50वें राष्ट्रीय महाधिवेशन में आए पंजाब से कांग्रेस के पीसीसी मेंबर सुशील मल्होत्रा अपनी क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं इस अधिवेशन पर नेताजी.live के माध्यम से। आइए देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलम सिंह, आप देख रहे हैं नेताजी.live। नेताजी.live के माध्यम से हमारी ये कोशिश होती है कि हम आप तक आपके पसंदीदा नेताओं के वक्तव्य और भाषण को पहुंचा सकें, वो भी असंपादित। राहुल गांधी जी का आज भाषण था, तो उन्होंने जो 4000 किलोमीटर की यात्रा पूरी की कन्याकुमारी से कश्मीर तक की, उसके बारे में उन्होंने अपनी भावना प्रकट की है कि कैसे कैसे उनको अलग अलग स्टेटों में उनको अलग अलग लोग मिले, कांग्रेस के मैन मिले, व्यापारी मिले, किसान मिले और मजदूर मिले। तो उन्होंने अपनी व्यथा उनको सुनाई और जिससे उनका अंदर दर्द हो गया उनको अंदर से कि ये इनकी समस्या हल करना बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने जो व्यथा में बात कही है अपने कांग्रेस जनों को कि हमने हाथ से हाथ मिलाना है। पहले हमने जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो की यात्रा की, अब हाथ से हाथ मिलाना है। हमने घर घर जाना है, संदेश पहुंचाना है। जैसे पुजारी की बात की, कई समझने में कोई वो समझ नहीं सके कि बात दूरदर्शिता का उन्होंने संदेश दिया। कैसे? उन्होंने कहा जैसे मंदिर में एक पुजारी काम करता है, उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए कि जो भी उसके पास आता है, जैसे भी स्थिति में आता है, उसको वो एक समानता की दृष्टि से देखे। क्योंकि कांग्रेस जो है धर्मनिरपेक्ष पार्टी है और समानता की बात करती है। तो हम ये चाहते हैं कि समानता से देश चले। जो पहाड़ बढ़ चुका है, पंजाबी में कहते हैं कि वो ऊंचे लोग ऊंचे हो गए हैं, नीचे लोग बिल्कुल नीचे हो गए हैं, और उसमें जो बीच वाले मध्य वर्ग के भी लोग परेशानी में हैं। तो उन्होंने ये संदेश दिया है कि देखो, जो मध्य वर्ग के हमारे नौजवान हैं उनको रोज़गार मिलना चाहिए, हर को मकान मिलना चाहिए, हर को काम मिलना, रोज़गार और काम मिलना चाहिए। और उन्होंने ये संदेश दिया है कि ये जो ज़रूरत चीज़ें हैं वो हर के लिए हैं, ये नहीं है कि बड़े लोगों के लिए हैं। तो उनका जो कहना है कि हमने घर घर जाके, जैसे इन्होंने सड़कों के ऊपर जो मज़दूरों की व्यथाएं सुनी, एक लड़की के लेडीज़ के बारे में उन्होंने बताया कि कैसे उसकी व्यथा थी। उसने ये बोला कि मैं यहाँ पर आई हूँ तो झगड़ा हुआ, मेरे को मारपीट हुई है। तो उसने ये बोला कि मैं जाऊँगी, मारपीट मेरे से होगी। उनका अभिप्राय क्या था कि तशद्दुद हो रही है महिलाओं से, कोई पुलिस सुनवाई नहीं कर रही। तो महिलाओं के लिए, एम्पावरमेंट के लिए भी कांग्रेस काम कर रही है। कांग्रेस जो नौजवानों के लिए भी काम कर रही है। किसानों की समस्याओं को भी उनको पता है कि कैसे किसानों की समस्याएं हल करनी है, व्यापारियों की समस्या कैसे हल करनी है, उनको ये भी पता है। तो उन्होंने संदेश दिया है अपने वर्करों को कि आप घर घर जाइए, उनकी व्यथा सुनिए और उनकी समस्याओं को हल करिए। घर घर जाके उनकी व्यथा सुनकर उनको साथ साथ जोड़ें। कांग्रेस का नेतृत्व आपको पता ही लग गया है कि हमारे अध्यक्ष जो बनाए गए हैं, उन्होंने नेतृत्व उन्होंने करना है। तो बात ये नेतृत्व की बात तो कोई है ही नहीं रही, क्योंकि जब अध्यक्ष का चुनाव हो गया। लेकिन राहुल गांधी आइकॉन है हमारे कांग्रेस के। उन्होंने कभी कोई ये नहीं देखा कि मुझे ये चाहिए। वो तो बन सकते थे, मंत्री पहले बन सकते थे, लेकिन उन्होंने और सोनिया गांधी जी ने कभी मंत्री पद के लिए नहीं वो उमड़े कि हमें ये पद मिले, ये पद मिले। कांग्रेस को ज़रूरत पड़ रही है उनकी, क्योंकि जो व्यक्ति, मैं ये सोच रहा हूँ, अपना पद छोड़ के आएगा कांग्रेस में कि मेरे पद नहीं चाहिए, तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी। वो ये बताना चाहते हैं। नेताजी.live ये जो लाइव चैनल है, इसके बारे में मुझे बताया गया और आज मेरी बातचीत हो रही है। मैं चाहता हूँ कि ये जो नाम रखा हुआ है नेताजी, तो राजनीति में ये संदेश दिया है इन्होंने कि जो जागरूक लोग हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो इंटेलेक्चुअल हैं, वो राजनीति में आएँ, तभी राजनीति में सुधार होगा, तभी देश में सुधार होगा। पढ़े लिखे लोग जब आएंगे, अब हम देख रहे हैं कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो कहते हैं जी हमने राजनीति में भाग नहीं लेना, नई नौजवान पीढ़ी आ रही है, हम डॉक्टर बनेंगे, हम वकील बनेंगे। अरे राजनीति, वकील बनो, डॉक्टर बनो, राजनीति में हिस्सा लो, क्योंकि पढ़े लिखे लोग आएंगे तभी राजनीति में स्वच्छता आएगी।
आपने देखा क्या कह रहे थे पंजाब से कांग्रेस के पीसीसी मेंबर सुशील मल्होत्रा। इसी तरह हमारे चैनल में बने रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार। नेताजी.live के प्रायोजक है सत्यदीप डायग्नोस्टिक एंड क्लिनिक, सुपेला, भिलाई।